अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंटी टेस्ट के हवाले से फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत नॉलेज मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। जी तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो पेनिसिलिन है वो किसने इजाद की थी। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एंट्री टेस्ट में हर दफ़ा रिपीट होता है। और नीचे आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग। देयर आर डैश आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 आइसोटोप्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू डैश ऑफ द बॉडी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मनफी तवानाई, वो किस वजह से होती है। सो नीचे आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोजीशन। हेमोग्लोबिन विच प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, हेमोग्लोबिन जो कि खून को सुर्ख रंग देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो कौन सा अमल है जिसमें डेटा जो है एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। तो उस अमल को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेटा कम्युनिकेशन। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ, तो किलोग्राम का हमें यूनिट बताना है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं क्या। सो एक दो एमसीक्यूज एसआई यूनिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एसआई यूनिट से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है, अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मास। द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, दो नुक्तों के दरमियान में जो कम से कम मुफासला होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, द वर्क डन इज टेकन एज, जो वर्क होगा वो क्या होगा। पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, फाइनाइट वर्क होगा या इनफाइनाइट वर्क होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव वर्क। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ज़मीन के औसत में यानी ज़मीन के सेंटर में जी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज, जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेकेंड्स। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज, आवाज़ की शिद्दत का यूनिट कौन सा होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एंटी टेस्ट में आ सकते हैं, सो आपने इन सारों को नोट डाउन कर लेना है। सॉफ्ट फिल्म इन सनलाइट अपीयर्स कलर ड्यू टू, सॉफ्ट फिल्म सूरज की रोशनी में किस वजह से रंगदार नज़र आती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से रंगदार नज़र आती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, जो लेंस होता है उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है वो। मेजर फीचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट,
फाइबर टेक्नोलॉजी की बुनियादी खूबियाँ कौन सी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो ए से लेकर सी तक हैं ये सारी खूबियाँ फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम होता है वो कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी मच थिनर केबल्स एंड लाइट वेट केबल्स, यानी ये दोनों चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ, हीट की दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नीचे आपको ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो वेक्टर क्वांटिटी है? सो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक चार्ज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी कोई भी नहीं। तो इनमें से जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस इज मेयर्ड इन, जो रेजिस्टेंस है उसको हम कौन सी चीज़ से मेयर करते हैं, यानी रेजिस्टेंस का हमें यूनिट बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्पेयर। एसी एंड डीसी हैव दी सेम, जो एसी और डीसी करंट होता है उनमें कौन सी चीज़ सेम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग इफेक्ट थ्रू है रेजिस्टेंस। दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो हमें लेंथ का एसआई यूनिट बताना है और नीचे आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है। इनमें से जो उसका राइट आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और उसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।